मरु मंगला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं केयर्न ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सुषमा और लेकर आई हूँ मरु मंगला का 10वां अंक। कहते हैं सब दिन एक सरीखे नहीं रहते। इंसान अगर बुरे दिन देखता है तो अच्छे दिन भी उसके नसीब में लिखकर उसे भेजा गया है। आज बाड़मेर भी काली अंधियारी रात के बाद सुबह की ठंडी और ताजा हवा की झोंके से खुद को तरोताजा महसूस कर रहा है। इस भोर की ताजगी बाड़मेर के चेहरे पर उस वक्त साफ देखी जा सकती है जब सुबह सुबह एक हुजूम अपने अपने काम की ओर रवाना होता है। ये बात इसलिए भी कह सकते हैं कि कल तक जिस बाड़मेर की आंखों में अपने पिछड़े रहने का दर्द दिखता था, आज उन्हीं आंखों में आगे बढ़कर सब कुछ हासिल करने का जज्बा साफ दिखाई देता है। और जानते हैं, इसमें महिलाओं की भूमिका भी बहुत सराहनीय है। आज तो दादा पोती भी कुछ ऐसी ही बातें कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। हो भला रे भूबेली चरखा भू मारो रंग वतीलो तू मारो घर रो मालिक तू भला भूबेली चरखा भू हो भला रे भूबेली चरखा भू। वाह दासा, क्या बात है। आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो आप। ऐसा क्या हो गया? अरे बेटा, वैसे तो देख कुछ भी नहीं हुआ और यूं देखा जाए तो बहुत कुछ हो गया। कुछ नहीं हुआ और बहुत कुछ हो गया। ये क्या सुबह सुबह आप मुझसे पहेलियां बुझा रहे हो? अरे भाई पहेलियां बुझा रहा हूँ? ऐसा कहाँ भाई पहेलियां बुझा रहा हूँ मैं? ये जो आप कह रहे हो ना, ये पहेलियां नहीं है तो और क्या है दादा? तो गलत क्या कहा मैंने? भाई सही तो कहा है। क्या सही है? आपकी बातें ना कई बार तो बिल्कुल ऊपर से निकल जाती हैं। समझ ही नहीं आता कि क्या रिएक्शन दूं। अरे बेटा, मैं जो कह रहा हूँ ना वो बिल्कुल सही है। बस उसे महसूस करने वाला चाहिए और जिस दिन महसूस करना आ जाता है उस दिन सब समझ में आ जाता है। लगता है आज फिर बाड़मेर बदलाव की कोई कहानी सुनाने वाले हो आप। हाँ, कहानी तो है। इतिहास बदलने वाली कहानी, जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा उसकी कहानी। हमारे लिए तरक्की के नए द्वार खुलने की कहानी। बस 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 बस, इतनी बातें बाद में। पहले ये तो बताओ कि वो कहानी क्या है? देख, इस बार कोई आम कहानी नहीं है बेटा। इस बार की कहानी वो कहानी है जिसने हमारी सोच को बदला। सोच को बदला? पहले क्या सोचते थे हम? अरे तुम्हारी तरह कुछ भी नहीं सोचते थे। दासा, आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अरे नहीं भाई, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ। आपने ऐसी बातें कर मेरी तो उत्सुकता बढ़ा दी। अब तो आपको बताना ही होगा कि वो कहानी क्या है। बस इतनी सी बात? अरे अभी लो। वैसे तो मैं खुद भी यही चाहता था। ये कहानी मैं तुमको जरूर सुनाऊंगा। आप ना बातें बहुत करते हो, सीधे सीधे कहानी पर आइए ना। अरे ठीक है भाई, ठीक है। इतनी उतावली क्यों हो रही हो? बता तो रहा हूँ। ले सुन, तूने कभी सोचा कि जहाँ पर रोजगार के नाम पर कुछ ना हो वहाँ रोजगार की बाढ़ सी आ जाए? नहीं। यही बात यहाँ किसी ने भी नहीं सोचा। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे यहाँ पर इतने पारंपरिक तरीके से रहने वाली बहन बेटियों को गर्व से तनकर चलने का मौका दे दिया। वो कैसे? वो ऐसे बेटी कि आजकल थार से जो तेल निकलता है ना, उसकी सुरक्षा में हमारे यहाँ की वीरांगनाओं को साथ लिया गया है। और खास बात ये कि वो अपने काम को बखूबी अंजाम दे रही हैं। हैं? ये बात तो कुछ समझ नहीं आई। अरे भाई, तुम्हें ही क्या, पहले किसी को भी समझ में नहीं आई थी, पर अब सब केयर्न वेदांता के इस कदम की सराहना कर रहे हैं।
अगर ऐसा है तो ये बात वाकई कमाल की है। पर दासा, वो घूंघट में रहकर कैसे करती होंगी ये काम? अरे बेटा, जमाना बदल गया है तो क्या बाड़मेर नहीं बदलेगा? बाड़मेर भी बदला है और बदलाव की इस बयार ने हमें सौगात भी दी है। दासा, आपके बात करने का ढंग ना इतने कमाल का होता है ना कि कोई भी इंसान पूरी बात सुने बगैर नहीं रह सकता। अच्छा, अब अपने दासा को मस्का मार रही है क्यों? मस्के की बात नहीं है दासा, सच्ची बात है। अच्छा, ये सब छोड़ो, आप अपनी बात को आगे बढ़ाओ। बताओ, ये सब कैसे हुआ? ये बात बेटा लगभग 3 साल पहले शुरू हुई, कोविड के समय से थोड़ा सा पहले। उस समय प्रयोग के तौर पर 3-4 महिलाओं को सिक्योरिटी में रखा गया। उनको इस तरह रखने के पीछे मंशा ये थी कि उनके परिवार के विचार जानने थे, समझने थे। ओह, अच्छा ऐसा? फिर क्या? इसके परिणाम बहुत ही आश्चर्यजनक निकले। केयर्न वेदांता के इस कदम को सबने बहुत ही सराहा और इसका स्वागत भी किया। बात है भी स्वागत करने लायक दासा। इतनी बड़ी सोच के साथ खड़ा है बाड़मेर, सच में कोई सोच भी नहीं सकता। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब सबका साथ मिला ना बेटा, तो केयर्न वेदांता के भी हौसले बुलंद हो गए। दूसरे पड़ाव में उन्होंने करीब 40-50 महिलाओं की और भर्ती की और पहले की तरह उनको भी ट्रेंड करना शुरू कर दिया। अच्छा दासा, ये तो बताओ कि इनकी भर्ती कैसे होती है? क्या कोई भी आकर इसको ज्वाइन कर लेता है? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले एक छोटी सी लिखित परीक्षा होती है जिसमें सामान्य ज्ञान और छोटे मोटे आज की स्थितियों पर सवाल किए जाते हैं। इसको पास करने के बाद ही उनको इसमें लिया जाता है। इस जिम्मेदारी के हिसाब से फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है जो फौज से रिटायर्ड ऑफिसर की देखरेख में होती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो ये कहानी आधी भी नहीं हुई और तुम बहुत अच्छी बात है कैसे कहने लग गई? पूरी बात तो सुन, अब तुम्हें और भी अच्छा लगेगा और तुम शहर जाकर लोगों को ये बता सकती हो कि हमारा बाड़मेर कितना बदल गया है। ये बात तो बिल्कुल सही कही है आपने। इस बार मैं सबको बताऊंगी कि मेरा बाड़मेर अब पहले जैसा नहीं रहा। वो इतना बदल चुका है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन दासा, आप मुझे विस्तार से पूरी बात बताओ। भाई, बात तो पूरी बतानी पड़ेगी, नहीं तो तू मेरा पीछा थोड़ी छोड़ेगी। अब आप मुझे समझ गए हो। अच्छा, अब ये सब छोड़िए और आगे बताइए। आगे उनको प्रशिक्षण इस तरह दिया जाता है कि वो अपनी ड्यूटी को आराम से कर सके, यानी गेट पर या माइंस में उनको सुरक्षा की दृष्टि से कैसे काम करना है उस पर विचार विमर्श के जरिए तैयार किया जाता है। अरे वाह, इतना सारा काम। हाँ, इसी में से कुछ बच्चियां तो थोड़ी पढ़ी लिखी है, उनको और एडवांस काम दिया जाता है। एडवांस काम कैसे दासा? अरे एडवांस काम का मतलब उनको सीसीटीवी की ट्रेनिंग, एमसेस कंट्रोल सिस्टम की ट्रेनिंग दी गई। अरे वाह दासा, आप तो अंग्रेजी बोलने लगे। अब क्या करूं, तेरे साथ रहकर मैं भी थोड़ा बहुत सीख रहा हूं। वैसे जब बात होती है तो ऐसे नाम तो लिए ही जाते हैं, तो ये शब्द मेरे दिमाग में चढ़ गए। बाकी तो तू जानती है कि तेरे दासा कहाँ तक पढ़े हुए हैं। आप पढ़ें या ना पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हैं कमाल के दासा। अरे बस, अब ज्यादा तारीफ मत कर और आगे सुन। जी बताइए। ये सब जब सफलतापूर्वक होने लगा तो इस क्षेत्र में नए आयाम ढूंढे जाने लगे और इसी में से आपातकाल के लिए एक नई टीम का गठन किया जाने लगा, जिसमें उनको गाड़ी के साथ एक सुपरवाइजर और 4-5 लड़कियों का एक दल बनाया गया जो किसी भी तरह की विपत्ति या आपातकाल में मुस्तैदी से काम करते हुए उनको नियंत्रित करती। और इसी का नाम दुर्गा वाहिनी रखा गया और इस दल को क्विक रिएक्शन टीम की तरह काम करना होता है। दासा, एक मिनट, ये
क्विक रिएक्शन टीम क्या है? अरे जिस तरह हमारी पुलिस किसी भी आपातकाल के वक्त पहुंचकर स्थिति को तुरंत अपने नियंत्रण में लेती है ना, उसी प्रकार ये क्विक रिएक्शन टीम यानी हमारी दुर्गा वाहिनी भी स्थिति को संभाल कर अपने नियंत्रण में लेती है। इतना सब कुछ कर लेती हैं ये? मुझे तो सुनकर ही बहुत भारी लग रहा है। अरे कर लेती है, अरे चुटकियों में होता है ये सब काम हमारे यहाँ की बहू बेटियों ने बहुत ही कुशलता पूर्वक इस जिम्मेदारी को थाम रखा है। ये तो वाकई कमाल हो गया दासा। अच्छा दासा, ये बताओ कि ऐसा पहले भी हुआ है क्या? मेरा मतलब जिसमें महिलाओं को इतना जिम्मेदार समझकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई हो। अरे बेटा, यहाँ की महिलाएं तो पहले से ही कई तरह की जिम्मेदारियां निभा चुकी है, लेकिन इस तरह की जिम्मेदारी जो सुरक्षा से जुड़ी हो, ऐसा पहले कभी नहीं सुना। कोई बात नहीं, आपने अब सुना और आपसे मैंने सुना, बस हो गया काम, है ना? पर ये बताइए कि क्या इसमें कोई परिवर्तन आया या नहीं? अरे भयंकर परिवर्तन आया। भाई सबसे पहला परिवर्तन तो ये कि यहाँ पर रोजगार का नया रास्ता खुला। दूसरा, यहाँ की महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा। उनको ये महसूस हुआ कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अब तुम तो जानती हो बेटा कि जिस समाज का आत्मविश्वास बढ़ता है ना, वहां पर फिर मुड़कर पीछे देखने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आत्मविश्वास की कुंजी जब हाथ लगती है ना, तो उससे तरक्की के कई ताले खोले जा सकते हैं। और यही हमारा बाड़मेर कर रहा है, समझी? समझ गई दासा, सब समझ गई। तो बता मुझे कि क्या समझ में आया? यही दासा कि जब कोई हमारा साथ देता है तो हम कैसे आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी यही हो रहा है। किसी ने हाथ थामा और हम सदियों की परेशानी से तुरंत निकल गए। बिल्कुल सही कहा बेटा, ये साथ ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आज किरण वेदांता ने जितना बाड़मेर को बदला है ना, उतना तो कोई सोच भी नहीं पाया। बदला तो बहुत है, तभी तो दासा बैठकर आराम से गीत गुनगुनाते रहते हैं। अरे इंसान जब खुश होता है ना बेटा, तभी वो ऐसा कर सकता है। आज जब चारों ओर खुशियां ही खुशियां फैल रही है तो मैं समझ गई दासा, समझ गई। आप ज्यादा इमोशनल मत होइए और ये बताइए कि आज का क्या प्लान है? मेरा मतलब कहाँ लेकर जाएंगे मुझको? अरे जाना कहाँ है बेटा, बस यहाँ तो खेत हैं और गांव की पगडंडियां हैं। तो चलो दादा पोती थोड़ी मटर गश्ती करके आते हैं, ताकि वापस आए तब थोड़ी सी भूख और भी अच्छी लगे। क्या बात कही है आपने दासा, लेकिन फिर आप अभी तक बैठे क्यों हैं? चलिए ना। अरे चल चल भाई चल, लगा आते हैं गांव का चक्कर। रे बला हो बला रे भूबेली चरखा भू बारो रग हडिलो तू बारो घर रोर मालिक तू बला भूबेली चरखा भू हो भला हो भला। कहा तो एक तरफ घूंघट की आड़ से इशारों इशारों में अपनी बात समझाना, और कहा आज कड़कती आवाज से लोगों के पांव जमा देना, यानी जो जहां है वही रुक जाए। अगर ऐसा हो जाए या होता है तो आप क्या कहेंगे? वो भी एक ऐसी जगह जो सबकी नजरों में बहुत पिछड़ी मानी जाती है। वहां पर आया ये बदलाव आपको सुखद नहीं लगता? इस बदलाव के सूत्रधार केन वेदांता ये बात बहुत पहले ही भांप चुके थे, इसलिए उन्होंने सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए महिलाओं के हाथों में सौंप दी सुरक्षा की जिम्मेदारी। उनकी इस सोच पर खरी उतरी है यहाँ की बेटियां और बहुएं, जो मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। हमारे साथ है लक्ष्मी, जो कि दुर्गा वाहिनी में महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। और श्रोताओं, अब इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लक्ष्मी, जो दुर्गा वाहिनी में महिला सुरक्षा गार्ड के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं केएन वेदांता के इस प्रोजेक्ट में। लक्ष्मी जी नमस्कार। नमस्कार सर। लक्ष्मी जी,
सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि महिला सुरक्षा के तौर पर आप दुर्गा वाहिनी में काम कर रही हैं, कितना अरसा हो गया आपको जुड़े हुए? मेरे को 15 माह हो गया सर। अच्छा, करीब 1.25 साल से आप काम कर रही हैं। दुर्गा वाहिनी में आने के बाद कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है खुद में। आपने जब दुर्गा वाहिनी में भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग ली थी तो क्या क्या चीजें सिखाई गई आपको? सर ड्रिल के अनुसार वो चलना फिरना और किस प्रकार चेकिंग करना है और अनुशासन, समय का महत्व, ये सब सिखाया था। क्या क्या नई चीजें सीखी आपने दुर्गा वाहिनी की ट्रेनिंग में? नई चीजें तो यही अनुशासन और समय का महत्व और किस प्रकार खड़ा रहना है, किस प्रकार चेकिंग करना है, किस प्रकार गेटों पर जो आते हैं लेबर उसको किस प्रकार से चेक करना है, ये सब सीखा था सर। 1.25 साल पहले जब आपका जीवन था और ट्रेनिंग करने के बाद में आपने अपने जीवन में क्या बदलाव महसूस किया है? सर बहुत बदलाव आया है। पहले तो इतना ध्यान नहीं था किस प्रकार ड्यूटी करना है, किस प्रकार सब डर था कि किस प्रकार हम नौकरी करेंगे। या सर बीएड एमए कर रखा है तो क्या भरोसा नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। फिर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर ने हमें नौकरी तो दी है। बहुत बदलाव आया, हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी काफी ठीक हुई है। अच्छा ये बताइए लक्ष्मी जी, आप कौन से गाँव के रहने? हाँ, नया बुरटिया कवास से हूँ मैं सर। ये बाड़मेर से कितनी दूर है? ये 15 किलोमीटर। तो आप अपनी नौकरी पे रोजाना गांव से अप डाउन करती हैं या आप बाड़मेर में ही रहती हैं प्रोजेक्ट के? नहीं सर, मैं ससुराल से आती हूँ, घर से अप डाउन करती हूँ, घर का पूरा काम करके आती हूँ। आपको लेने के लिए वाहन आता है कंपनी का या आप खुद अपने साधन से जाती हैं? कवास तक हम आते हैं अपने साधन से, बाद में हमारे सिक्योरिटी की बस आती है सर। अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ नहीं होता और दुर्गा वाहिनी में आप भर्ती नहीं होती तो आपको लगता है कि आपका जीवन वैसा ही चलता रहता, इंतजार में बीतता, नौकरी के इंतजार में? हाँ सर, वो तो नौकरी के इंतजार में बीतता सर। क्या कहना चाहेंगी केएन वेदांता के इस प्रोजेक्ट के लिए, दुर्गा वाहिनी में शामिल होने के बाद आपके जीवन में जो बदलाव आया है उसके लिए? सर हम यहाँ प्लांट के अंदर ईजीएमएस पर भी काम करते हैं, एक्सेस कंट्रोल में भी कार्य करते हैं और सीसीटीवी में भी कार्य करते हैं। पहले हमारा एक फोन था जो जिसमें हम देखते थे, ये सब इतनी चीजें नहीं देखते थे जो हम यहाँ प्लांट में आकर इतनी चीजों के बारे में, जो भी फोन है जैसे कंप्यूटर है, किस प्रकार से चलाते हैं, किस प्रकार से रिपोर्ट देते हैं महीने के लिए, वो सब। अच्छा सर, आपको अपनी ड्यूटी के दौरान अगर कोई दिक्कत आती है तो आपके सीनियर ऑफिसर आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ सर, हमें सीनियर अधिकारी सपोर्ट करते हैं सर। क्या क्या बताते हैं कि किस तरह से काम करना चाहिए? सर हमें पहले तो हमें समय पर आना है, हमारी जो यूनिफॉर्म है वो सभी कंप्लीट होनी चाहिए और टाइम पर आना है और किस प्रकार से वो ड्यूटी करना है। ड्यूटी के टाइम जो भी हमें कोई परेशानी आती है तो हम सीनियर अधिकारी से वो भी पूछ लेते हैं, शंका नहीं करते हैं सर, बिना डर के पूछ लेते हैं। अच्छा लक्ष्मी जी, जैसा आप बता रही हैं कि आप ससुराल से आती हैं तो आपको अपनी नौकरी और घर में तालमेल बैठा कर काम कर रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही कि घर का? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आती है। सुबह 4:30 बजे उठती हूँ, पूरा घर का काम कर लेती हूँ और 7 बजे तक मैं यहाँ ड्यूटी पर पहुँच जाती हूँ सर। कितने घंटे की ड्यूटी होती है आपकी? 8 घंटे सर। अच्छा, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए इस प्लांट में? सर एजुकेशन के लिए तो अब सुधार होगा सर, पहले तो मुश्किल था, अब सुधार हो जाएगा। इस केएन वेदांता ने हमें जो जॉब दी है, हमारा आर्थिक स्थिति बहुत ठीक हुई है। हम एक घर नहीं, मैं 2 घर चला रही हूँ। ये भी हमें गर्व महसूस है कि इसी कंपनी की वजह से आज मैं एक परिवार नहीं 2 परिवार चला रही हूँ सर। केएन वेदांता को धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम घरों में रहकर घूंघट में चूल्हा चौकी का कार्य करने वाली महिलाओं को आज सुरक्षा का जिम्मा महिला सुरक्षा कर्मी को टीम को सौंपा है। इसलिए हमें बहुत गौरव है कि हमें महिलाओं को पुरुषों के समान समझा है और इतना आगे बढ़ने का मौका दिया है। इसके लिए हम केएन वेदांता को धन्यवाद करना चाहते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत आसान नहीं होती सुरक्षा कर्मी की जिंदगी, बहुत ही कड़ा ट्रेनिंग प्रोसेस, फिर घर परिवार बच्चे सबका बराबर ध्यान रखना, बिल्कुल तोड़ कर रखने वाली दिनचर्या के बीच भी हमारी थार की बेटियां और बहुओं के चेहरे की मुस्कान को नहीं छीना जा सकता। हर मुश्किल से लड़ती हुई आज यहाँ की नारी अपना अलग और नया इतिहास लिखने की तैयारी में है। पारिवारिक दायित्वों के साथ साथ कैसे इस जिम्मेदारी को भी भली भांति निभा रही हैं ये, आइए सुनते हैं पूरू को। और श्रोताओं, अब इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं महिला सुरक्षा के तौर पर कार्यरत दुर्गा वाहिनी में पुरो। नमस्कार, स्वागत है आपका। पुरो, ये बताइए दुर्गा वाहिनी क्या है? दुर्गा वाहिनी हमारा एमपीटी में मतलब अहम हिस्सा है सुरक्षा का। जहाँ पर भी कोई दुर्घटना होती है या कोई रोड ब्लॉक कर देता है तो वहाँ हमें तुरंत पहुँचकर हमें सूचना देते हैं और बताते हैं कि वहाँ उन लोगों को समझाते हैं या फिर एमपीटी जो भी हमारे बड़े अधिकारी होते हैं उनको सूचना देते हैं। दुर्गा वाहिनी आपके जो केएन वेदांता के प्लांट है वहाँ पर, उनमें सुरक्षा का काम देख रही हैं? हाँ हाँ सर। आप महिला गार्ड के तौर पर अपनी सेवाएं यहाँ दे रही हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। हमें दुर्गा वाहिनी में हिस्सा मिला है। कितना समय हो गया आपको जुड़े हुए? हमें सर 15 महीने हो गए।
15 महीनों में आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ गया है, बताएंगे आप? हाँ जी सर, हमारे जीवन में बहुत कुछ सर बदलाव आया है। हमारे अनुशासन में बहुत कुछ बदलाव आया है, हमें बोलने में, उठने बैठने में, मतलब हमारे समय का सबसे ज्यादा तो हमें समय बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत कुछ सर बदलाव आया हमारे जीवन में। पूर्व आप कितनी पढ़ी लिखी है? मैं सर BA फाइनल की हुई है और BSTC की रखी है। तो आपने तो सपना देखा होगा कि मैं टीचर बनूंगी, लेकिन आप सुरक्षा गार्ड बन गई। तो जी सर, वो कुछ ऐसी परिस्थिति के हिसाब से मेरे को फिर पढ़ाई आगे नहीं कर पाई। वैसे मैं करती हूँ पढ़ाई, अभी भी होगा तो ठीक है। आपको ड्यूटी के दौरान पढ़ने का अवसर मिलता है? नहीं सर, मैं घर आके पढ़ती हूँ 2-3 घंटा। 2-3 घंटे, बहुत अच्छी बात है। पूर्व, आपने दुर्गा वाहिनी की जब ट्रेनिंग ली थी तो क्या क्या चीजें आपको सिखाई गई थी? हमें पहले तो सर वहाँ पे जब लिया था तो 1 महीने के लिए हमें ट्रेनिंग दी थी। वहाँ पे हमें योगा, परेड, PT सब कुछ करवाया था और महिला इसमें भी हमें बहुत कुछ सिखाया था। तो क्या चीज खास लगी आपको ट्रेनिंग के दौरान? हमेशा बोलने, मतलब हमें बोलने का तरीका समझाया था कि कैसे बोलना है। अभी आप नौकरी कर रही हैं और अभी कोई समस्या आती है नौकरी के दौरान जब आप काम करती हैं तो लोग आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं? नहीं सर। क्या क्या काम करती हैं आप प्लांट में? सर हमें गेट पर भी कभी कभी वहाँ पर भी काम करते हैं, अंदर ऑफिसों में भी काम करते हैं। जैसे गेट पर होते हैं तो वहाँ पर एक्सेस लिखना होता है और एक्सरे मशीन होती है वो चलानी होती है, बैगेज मशीन होती है वो देखते हैं। और अंदर भी प्लांट में भी QRT में जब घूमते हैं पूरे प्लांट में राउंड मारते हैं सर हम। अच्छा, आपका गांव कितनी दूर है आपकी नौकरी से? मेरा गांव सर 25 किलोमीटर दूर है। 25 किलोमीटर। आप डेली अप डाउन करती हैं या प्लांट के आसपास ही आपको क्वार्टर दे रखे हैं? हाँ सर, हमें दे रखे हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जो 7 किलोमीटर कवास में वहाँ पर हमें सबको दे रखे हैं, वैसे रहने की सुविधा दी रखी है। लेकिन मैं तो वैसे घर पे ही आती हूँ, अप डाउन करती हूँ। प्लांट की तरफ से सर बस मिली हुई है, बस में जाती हूँ आती हूँ मैं। तो अगर आप ये नौकरी नहीं कर रही होती सुरक्षा गार्ड के तौर पर तो आपका जीवन किस तरह का होता, बताएंगे आप? सर यहाँ लगने से मुझे बहुत मतलब फायदा मिला है कि मैं थोड़ा बहुत, मतलब मुझे पढ़ने में भी रुचि मिलती है कि हाँ मैं वैसे भी मैं जॉब कर रही हूँ तो थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लूँ, नहीं तो पढ़ाई भी नहीं होती, टेंशन देती थी। और अपने बच्चों के लिए मतलब अच्छा लगता है सर, नहीं लगती तो पता नहीं। यहाँ पे बहुत कुछ हमें मिला था सीखने के लिए। हमें पहले तो वैसे हम गाँव के हैं तो इतना कुछ सर है नहीं यहाँ पे, तो इतना पढ़ने का अच्छी पढ़ाई मतलब नहीं मिलती हमें यहाँ पे। तो मैं वहाँ पर आने से बहुत कुछ, मैं बोलने में भी तरीका, मतलब अनुशासन बहुत अच्छा मिला सर यहाँ पे आने से। आप ये कहना चाहती हैं कि महिला सुरक्षा के तौर पर दुर्गा वाहिनी से जब आप जुड़ी हैं तो आपके जीवन में काफी सारा बदलाव आ गया है ना? बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व। तरक्की का अगर जिक्र करें तो हमारे भागते दौड़ते समाज का एक सूत्रीय कार्यक्रम है आगे बढ़ना। किसी भी कीमत पर आगे बढ़ना, उसी को तरक्की का नाम भी दिया जाता है। लेकिन आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ना ही शायद तरक्की कहलाता है। बाकी तो सब बाजारवाद का हिस्सा है। तरक्की की जीती जागती मिसाल बनकर बाड़मेर उभरा है, जहां पुरुष ही नहीं महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। ऐसी ही है हमारी जस्सू जी। अब हमारे साथ हैं दुर्गा वाहिनी से जुड़ी हुई जस्सू जी। जस्सू जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। जस्सू जी, आप दुर्गा वाहिनी से जुड़ी हुई हैं। केएन वेदांता का प्रोजेक्ट है जो बाड़मेर में चल रहा है, बताइए आपका जुड़ाव किस तरह से हुआ? सर हमने यहाँ डॉक्यूमेंट दिए थे, फिर हमारा इंटरव्यू हुआ, फिर हमारे को यहाँ इंटरव्यू एग्जाम हुआ, फिर हमारे को सिलेक्ट किया था यहाँ, तो फिर हमारे को लेडी गार्ड की तरफ सिलेक्ट कर रखा है, फिर हमारे को दुर्गा वाहिनी का यहाँ रोल दिया। महिला सुरक्षा के तौर पर आप वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। दुर्गा वाहिनी से आपका जुड़ाव हुआ है। दुर्गा वाहिनी में क्या चीजें आपने सीखी थी ट्रेनिंग के दौरान? दुर्गा वाहिनी ट्रेनिंग के दौरान हमारे को प्रेड करना, ये किसी से बातचीत कैसे करते हैं और अपनी ड्यूटी के बारे में ये बताया था। ट्रेनिंग के दौरान आपको किसी तरह की दिक्कतें आई? क्या क्या परेशानी आपने देखी? सर वो तो जैसे हम सिविल हैं तो थोड़ी बहुत ऐसे सिखाने के बाद हम सब सीख गए। क्या क्या सिखाया था इन्होंने आत्मरक्षा के लिए, आपको सेल्फ डिफेंस के लिए? सबसे पहले तो अनुशासन के बारे में, जैसे हम किसी से बातचीत करना है तो किस तरीके से बातचीत करें और कैसे हमारे को खड़ा रहना है, कैसे किसी से बात करनी है, या किसी के डॉक्यूमेंट, या हमारा काम है किसी को अंदर करते हैं या बाहर करते हैं उनके डॉक्यूमेंट चेक करना। फिर नए थे, थोड़ा बहुत ऐसे डर था, फिर हम धीरे धीरे सीख गए सब, जैसे हमारे सीनियर लोगों ने सिखाया। तो महिला सुरक्षा गार्ड के तौर पर आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप प्लांट में अपनी सेवाएं देती हैं या सिविल जो ऑफिसेज है वहाँ पर अपनी सेवाएं? नहीं, यहाँ प्लांट MPT के अंदर ही हम हर फील्ड में जाते हैं। तो कितना समय हो गया आपको इससे जुड़े हुए?
हमारे को 15 माह हुए। 15 महीने में आपने क्या क्या चीजें सीख ली हैं? कुछ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि अगर आप इस प्रोजेक्ट से नहीं जुड़ते, यहाँ पर अपनी सेवाएं नहीं देते, तो आपका जीवन किस तरह का होता? सर वक्त तो है, जैसे अपन गांव में रहते हैं तो उस हिसाब से यहाँ आने के बाद हमारे को हर चीज किसी से बात कर लेते हैं या किसी से डर दूर हो गया है। चलने का, रहने का, समय का पाबंद ये भी हो गया, क्योंकि यहाँ हर फौज पे रहते हैं तो समय का पाबंद हमारे को सिखाते भाई, समय पे आना है, समय पे उठना, समय पे सब काम करना। जस्सू जी, आपका गांव कौन सा है बाड़मेर में? गांव मेरा है नाद। और आप कितना पढ़ी लिखी हैं? बीएड कर रखी है सर। अच्छा जस्सू जी, सुरक्षा गार्ड बनकर आपको अच्छा महसूस हो रहा है या आप इससे आगे भी कुछ संभावनाएं देखती हैं? सर अच्छा महसूस हो रहा है और आगे भी हम प्रयास कर रहे हैं भाई आगे बढ़ने के लिए। आपको अपनी नौकरी के दौरान किस तरह की समस्याएं आती है? क्या आपको लगता है कि बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, बहुत कठिन है और मेरे बस का नहीं है? जैसे नॉर्मल घर के बारे में, घर छोड़ के आते हैं तो वो ये बच्चे दूर रहते हैं। यहाँ ड्यूटी आने के बाद तो हम, क्योंकि अब धीरे धीरे हमारी आदत हो गई तो हम सीख गए सब, ऐसे कोई अब कोई समस्या नहीं आ रही है। अच्छा, केएन वेदांता ने जो दुर्गा वाहिनी का जो एक वहाँ पर प्रोजेक्ट चला रहा है, इससे जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? सर इस जुड़कर हमारे को, क्योंकि हर जैसे कोई प्लांट के अंदर या बाहर कोई हादसा होता है या दुर्घटना होती है, हम वहाँ जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, वहाँ उनको हैंडल करते हैं तो हमारे को अच्छा महसूस होता है। कितने लोगों से मिला जुला होता है तो बातें करते हैं, उनसे क्या करना है क्या नहीं करना उनके बारे में सब करते हैं। साल सवा साल हो गया आपको काम करते हुए, अभी तक कोई ऐसा दुर्घटना आपके सामने आई है जहाँ पर आपको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो, बहुत आपको डर लगा हो? नहीं, ऐसे डर की सर, अब डर की बात, ये सिक्योरिटी मारने के बाद डर तो दूर ही हो गया हमारा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप उन तमाम बहनों से, खासतौर से केएन वेदांता के इस प्रोजेक्ट के बारे में, दुर्गा वाहिनी के बारे में? यहाँ जुड़ने के बाद हमारे को हर तरीके से सुविधा मिली है और आने जाने में किसी से बात करना, समय का मैनेजमेंट और अपनी सेविंग भी कर पाते हैं। जैसे एक बंदा मजदूरी करता है तो एक घर चला पाता है, जैसे हम 2 कमाते हैं तो अपनी सेविंग भी करते हैं, अपने बच्चों को भी अच्छी पढ़ाई कराएंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। और आपने कहा था कि आपने इस ट्रेनिंग के दौरान सबसे जो महत्वपूर्ण चीज सीखी है वो है अनुशासन। इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के बाद, दुर्गा वाहिनी में आने के बाद में आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ गया? जीवन में तो हम देखो घर पे रहते हैं तो आलस हो जाता है थोड़े बहुत, इधर हम यहाँ आते हैं तो ड्यूटी पे हमारे को टाइम से आना पड़ता है। तो हम सुबह जल्दी उठ के अपना नहा धोना, काम, घर का काम करके फिर टाइम से आते हैं। टाइम का मैनेजमेंट हो गया हमारे को अच्छा। जस्सू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। इन सब उपलब्धियों के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी सकारात्मक सोच है जो आए तो यहाँ व्यवसाय करने पर अब बन गए यहाँ के बाशिंदों के हर दुख दर्द में साझीदार। जी हाँ, केएन वेदांता ने बाड़मेर को अपना मानकर जो सौगात यहाँ दी है, बदले में यहाँ के लोग भी उनका साथ देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। ये बात यहाँ देखने को मिलती है कि आज बाड़मेर और केएन वेदांता एक दूसरे के पूरक बन गए हैं, या यूं कहें कि एक दूसरे की पहचान बन गए हैं। तो ये था आज का मरुमंगला का अंक। दादा की भूमिका में थे ईश्वर दत्त माथुर और पोते की भूमिका निभाई चंचल ने। बातचीत कर रहे थे गोपाल लाखन। अब दीजिए इजाजत सुषमा को। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे केएन ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड। मरुमंगला।